अनामिका अपना हाथ आगे करके बोली, वैसे मेरा नाम अनामिका और तुम? वो लड़का बोला, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा है और मेरे नाम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हो गया ना हिसाब बराबर, चलो तुम अपने रास्ते निकलो और मैं अपने रास्ते। अनामिका कहने लगी, ये क्या बात हुई भला? एक तो मैंने तुम्हें अपने जान पर खेलकर बचाया है। ये सुनते ही उस लड़के ने पूछा, जान पर खेलकर? अनामिका बोली, हाँ, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो तुम्हारे पीछे पड़े थे? उनके हाथ में गन था और मेरे पीछा करने वाले के पास कोई हथियार नहीं थे। उस लड़के ने पूछा, तो? अनामिका बोली, इसका मतलब यही है ना कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे वो बहुत खतरनाक है और अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलता तो सबसे पहले मुझे मार देते। तो हुई ना जान पर खेलकर बचाने वाली बात सच। वो लड़का बोला, तुम लड़कियों को बिना सिर पैर के बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता है क्या? अनामिका बोली, आते हैं ना, बहुत सारे काम आते हैं। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वक्त भी आगे बढ़ रही थी और उसके साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। बर्फ का तूफान आने की संभावना लग रही थी। अनामिका ने देखा कि मोटे कपड़े पहने के बावजूद उस लड़के को बहुत ठंड लग रही थी। वो रुकी और एक जगह इशारा करते हुए बोली, वो देखो, वहां पर एक छोटा केबिन है, शायद वहां आग की व्यवस्था भी हो। उस लड़के ने अपना सिर हिलाया और दोनों उस केबिन की ओर चले गए। वो लड़का आगे जा रहा था और उसके पीछे अनामिका चल रही थी। उस लड़के ने उस केबिन के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, ठंड की वजह से वो जाम हो गई थी। अनामिका बोली, अरे और थोड़ा जोर लगाओ, इतनी बड़ी क्या सिर्फ दिखाने के लिए ही बनाई है? उस लड़के ने अनामिका को गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? अनामिका बोली, अगर कोशिश कर रहे हो तो दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? तो लड़के ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं करती? अनामिका बोली, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। उस लड़के ने उस दरवाजे को 2-3 लात मारे और वो दरवाजा खुल गया। वो दोनों अंदर चले गए और उस लड़के ने लकड़ियों को ढूंढकर आग जला दिया। कुछ देर आग के पास बैठे रहने के बाद उस लड़के को थोड़ी राहत मिली। अपने हाथ को सेकते हुए उसकी नज़र अनामिका के चेहरे पर जाकर रुकी। उस अंधेरी रात में, आग की रोशनी में, अनामिका के चेहरे पर एक अलग तरह का नूर था। उसके चेहरे को देखने मात्र से ही उस लड़के को एक अलग तरह का नशा होने लगा था। उसकी गहरी काली बड़ी आंखें, उसकी लंबी नाक, पतले लाल होंठ, उसकी पतली कमर, उस लड़के में अलग तरह के फीलिंग्स को बाहर ला रही थी। जब अनामिका ने उसे खुद को इस तरह घूरते हुए देखा तो बोली, कुछ देर पहले तुमने मुझे डायन कहा था, वो याद है ना? डायन शब्द सुनते ही वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उस लड़के ने अपनी नजरें घुमा ली और खड़े होकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो खुद से कहने लगा, ये क्या सोच रहा था मैं? लेकिन सोचने वाली बात है, जब मेरे इतने मोटे कपड़े पहने के बाद भी मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, तो फिर उसने तो बस एक पतली सी साड़ी ओढ़ रखी है, तो उसे सर्दी क्यों नहीं लग रही? ये है कौन? और इस वक्त इस तरह इन सड़कों पर कैसे घूम रही है? ये इंसान ही है ना? अनामिका उसके पास आकर पूछी, क्या सोच रहे हो? उस लड़के ने अपनी आंखें छोटी करके उससे पूछा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? मतलब मेरे मुकाबले तुमने बहुत कम कपड़े पहने हैं, फिर भी तुम कांप नहीं रही हो। अनामिका बोली, मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ, यशु। वो लड़का हैरान होकर पूछा, क्या कहा तुमने? अनामिका बोली, यशु, तुम्हारा नाम यही है ना, यशवंत? तो क्या सच में उस लड़के का नाम यशवंत है? अगर है, तो अनामिका को कैसे पता? जानते हैं अगले भाग में।